की नोक पर धर्मांतरण कर रहा था। अरे कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का धर्मांतरण कर रहा था। औरंगजेब ने सोचा कि अगर मैं एक एक हिंदू को कन्वर्ट करूंगा तो सालों लग जाएंगे, अगर हिंदुओं के गुरुओं को, हिंदुओं के पंडितों को अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो बहुत ही जल्द पूरे हिंदुओं का धर्मांतरण करूंगा और हिंदुओं को मुसलमान बनाऊंगा। ये सोच औरंगजेब की थी मेरे भाइयों। काम तमाम हो गया था। इन गद्दारों ने, इन लांडों ने हमारा जमीन को अगर कब्जा करते हैं, कहीं पर भी मूत पीने वाले, इसने बहुत कुछ बोला है मेरे भाइयों बहनों, बहुत कुछ बोला है। रमजान पाक का महीना है, मैं बहुत खामोशी से इख्तियार कर रहा हूँ, नहीं से ऐसे हरामियों को और इनके बापों को ना बराबर हम लोग सीधा करना जानते हैं। ऐसों को क्या औकात दिखानी है ना, बहुत अच्छे से पता है। ये सुअरों के झुंड में आके 2-4 मुसलमानों के मार लेते हो तो बहुत बड़ा शाना समझते हो क्या? इसकी औकात जानते हो आप लोग? ये क्या है? ये मेरे मुंह से ना बहुत कुछ निकलेगा तेरे लिए, हरामी, मूत पीने वाले। ये खुद बढ़ेगा गोश्त खाता है, ये खुद गंदी नाली का कीड़ा, ये कीचड़ की औलाद, गंदी संदी बातें करता है मुसलमानों के बारे में। समझता क्या है रे तू अपने आप को? और ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, एक नंबर का फर्जी है, ये नकली है। ये इसको वो हिंदू बच्चे नजर नहीं आते क्या? अच्छा तू हिंदुओं की बात करना चाहता है ना, तो तुझे वो हिंदू बच्चे नजर नहीं आते जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता, और ये जो गरीब हिंदू है वो तुझे नजर नहीं आते? तुझे ले दे के मस्जिद नजर आती है, मजार नजर आता है, मुसलमान नजर आता है, इस्लाम नजर आता है। तू कुत्ते की तरह जितना भी भौंकेगा ना, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम तेरे बाप थे, बाप है और हमेशा रहेंगे। बाप के सामने झुक के सलाम किया कर बेटा, अच्छे से तुझे भीख दे देंगे। बहुत बोलता है तू, इसका शक्ल देखो, लानत है इसकी जिंदगी पे। यह ऐसी ऐसी चीजें बोल चुका है, इसने क्या नहीं बोला बताओ? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता? अब ये कोई मुसलमान बोल दे तो हो गया। इन लोगों के लिए जेल क्या है? कुछ नहीं है, सब पता है मुझे। जेल के रास्ते में क्या होता है ना, सब जानता हूं मैं। हमने बहुत कुछ देखा है, सब पता है मुझे, समझे? तो ये मूत पीने वाला, ये मुसलमानों का मोहताज है, ये इसके वजह, मुसलमानों की वजह से इसकी घर की रोटी चलती है। एक नमूना और है, धजिया उड़ा के रहूंगा मैं इन लोगों की। और ये हराम का पिल्ला, इसको मैं बोल देता हूं, तू अगर जात को लेकर बात किया तो तेरे को जिस तरीके से हमको जवाब देना पड़ेगा ना, हम तुझे देंगे बेटा। तू हाथ पैर से लड़ना चाहता है, आजा, वन मैन शो आजा। ये तेरा सुअर का झुंड लेके आना चाहता है, लेके आ। हम जैसे लोग बैठे हैं तुझे पेलने के लिए। तू जिस भाषा में सुनना चाहता है तुझे जवाब देंगे। देखिए, मैं अपनी भाषा का बहुत ख्याल रखता हूं, मैं अपनी भाषा का बहुत मर्यादा रखता हूं, लेकिन हम अपनी माँ बहनों के बारे में, हम अपनी जात के ऊपर नहीं सुनेंगे। चाहे आप किसी की भी धमकी दो, हमको नहीं डरेंगे। बेशक अगर मैं आपके धर्म के बारे में बोलूंगा, आप लोगों के बारे में बोलूंगा, तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे ना? अगर ऐसा है, इसको बोलने की इजाजत है तो हमको भी दो, हम भी तुम्हारे धर्म के बारे में बोलेंगे, हम भी तुम्हारे समाज के बारे में बोलेंगे। दोगे मुझे इजाजत बोलने की? देते हो तो बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसको। मैं आपके धर्म को, मुझे इजाजत दीजिए बोलने की, जैसे इसको इजाजत है बोलने की। एक वीडियो और दिखा रहा हूं, एक हराम का पिल्ला, मूत पीने वाले ये हराम खोर, खुद की औकात तो बना नहीं पाए। अबे 58 देश है मुसलमानों की, औकात उठाकर देख लो अपनी। मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, मुसलमानों को गालियां बकते हो, हरामी हो, मूत पीने वालों। एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं, वो डायरेक्ट मुसलमानों का सफाया करने की बात करता है। अबे तेरी तो, रमजान का महीना है ना, कम बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा बोलूंगा रे, समझा? और जो तेरे बाप बेटे हैं ना, सबकी ऐसी की तैसी। तुम लोग बोलोगे किसके दम पे बोल रहे हो रे? बोलो उनकी भी ऐसी की तैसी, जिसके दम पे बोलते हो तुम। मैं आपको आगे कुछ दिखा रहा हूं, जलती है इन लोगों की। इस्लाम फैल रहा है, खुद की तो औकात है नहीं, खुद की तो कोई पहचान है नहीं, जलने के अलावा और क्या कर सकते हो तुम लोग?
सिर्फ जल सकते हो ना। अरे बेवकूफ हो, मैं बताता हूं तुमको, बताता हूं, रुक जाओ। बोलना तुमको ही आता है क्या? हाथ पैर तुमको चलाने आते? ये सुअर की झुंड में आके अपने आप को ताकतवर समझते हो? जिस दिन मियाँ भाई खड़ा हो जाएगा ना तुम्हारे सामने, हवा टाइट हो जाएगी। पैर कांपते हैं तुम लोगों के मुसलमानों को देखकर। एक वीडियो दिखा रहा हूं हराम के पिल्ले का, खुला बोल रहा हूं मैं, किसी के बाप से नहीं डरता। ये वीडियो देखो। बात करता है, कहता है कि 1 घंटे तक अगर प्राइम मिनिस्टर बना रहा तो पूरे मुसलमानों का सफाया कर देगा। उससे जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर संडे के दिन मिलते हैं अयोध्या में। महाराष्ट्र का शिवसेना के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। मुसलमानों का भारत में कोई स्थान नहीं है। जो गो कसी करने वाले जो लोग हैं, उनकी हत्या तो होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, 100 मुल्ले चढ़े होंगे तब जाके ये हरामी पैदा हुआ है। इसने खुलेआम मुसलमानों का सफाया करने की बात की थी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, जिसके दम पे तुम उड़ते हो उनकी ऐसी की तैसी, उनकी भी मां बहन करने में पीछे नहीं हटूंगा। समझ रहे हो ना? सबको अपनी जात प्यारी होती है। अभी मैं किसी के धर्म को यहाँ पे कुछ कह दूं तो मम्मी पापा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जाके पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट ले लो, हमारी कंप्लेंट ले लो, वो आतंकवादी ऐसा बोल रहा था। होता है कि नहीं? होता है ना? होता है, बुरा लगता है ना? तो ये हराम के पिल्ले ये जो बोलते हैं मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों का सफाया करेंगे। अरे क्या सफाया करोगे तुम? देखो तुम्हारी औकात क्या है। तुम अपनी बहन बेटियों को खुश नहीं रख पाते हो, फिर उनको तंग आके क्या करे वो लोग? जिंदगी जीने का अधिकार सभी को है। ये जो लव जिहाद चिल्लाते हो ना, क्यों चिल्लाते हो? तुम्हारी बहन बेटियां क्यों शादी कर रही है दूसरे धर्म के लड़कों से? पता नहीं तुमको? तुम सही से रहा करो, सही से रहोगे ना सब ठीक रहेगा। तुम सही से नहीं रहोगे ना तो यही होगा तुम्हारे साथ, समझे? और हाँ, ख्वाब देखना बंद करो कि तुम इंडिया के मुसलमान को बोलते हो मस्जिदें तोड़ देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है? औकात में बहुत अंतर है। तुम्हारी औकात में और हमारी औकात में ना बहुत अंतर है। 58 देश मुसलमानों के, कितने हैं? 58 देश। जिस दिन नतीजे पर आ जाएंगे ना बेटा, तेरे जैसे जितने भी नफरतबाज है सबका बराबर लाइन टू लाइन हिसाब लेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया ना? देखो, मैं अपनी भाषा का बहुत मर्यादा रखता हूँ और बहुत ही कम बोलता हूँ। ये लोग जितना बोलते हैं ना माँ बहनों के बारे में, बहुत ज्यादा बोल लेते हैं। यकीन मानना आप लोग। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि सुअर अपनी गली में, बोलते ना कुत्ता अपनी गली में शेर बनता ही है। मैदान में उतरो तो मानेंगे तुमको, तुम शेर हो। लड़ने की औकात नहीं है। अभी कोई मुल्ला दाढ़ी वाला खड़ा हो जाएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे लोगों के। दम नहीं है इनके अंदर, समझे? तो देखो, खामोशी का इतना फायदा मत उठाओ। कोई खामोश है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोले जाओगे, फिर एक दिन भुगतना भी पड़ता है। मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, इस्लाम के खिलाफ बोलते हो। देखो, जो लोग अच्छे हैं, आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है बुरा लगता है लोगों को, लेकिन हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे और मुसलमान क्यों बर्दाश्त करेगा? हमारा बस चला तो हम रोड पे लाके ऐसे लोगों को जिस तरीके से हम सीधा कर पाए करेंगे। जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो बेशक ऐसे लोगों की ऐसी की तैसी हम इनकी नैया पार करवाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। जी हाँ, यहाँ कोई सुनता नहीं है हमारी। अगर नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, फिर हम तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, समझे ना? फिर मत बोलना मुसलमान आतंकवादी होते हैं। जो बोलना है बोलो, भाड़ में जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मुसलमान ध्यान देना, क्योंकि ऐसे नीचड़ लोग, ऐसे कुत्ते आपको जहां मिले ना, पेलो ऐसे लोगों को, छोड़ो नहीं। ये माँ बहनों के बारे में नहीं सुनने का। ये माँ बहन को गंदा गंदा बोलते हैं ये लोग, नहीं सुनने का। वो बाद में देखा जाएगा, कौन सा सिस्टम, कौन सा पावर, वो सब मत देखा करो। पेल डालो ऐसे लोगों को पहले, डरो नहीं। माँ बहन की जहां बात आई, छोड़ो मत, चाहे जो करना पड़े, पेल डालो ऐसे लोगों को। चलिए, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मुसलमानों, ध्यान देना, बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।